मुरीद हुसैन बसीरवी के नाम पर मशहूर हूँ। बसीरा मेरी लोकेलिटी है, बसीरा कलंदरानी, उसकी वजह से मुरीद बसीरवी मशहूर हूँ। मेरे असल में जो ज़ौक़ है अंदर का, ये मेरे वालिद साहब की तरफ से है। मेरे वालिद साहब सुर से ताल्लुक़ रखते थे, अपने ज़ौक़ से, अपने शौक़ से वो गुनगुनाते भी थे, गाते भी थे, प्रोफेशनल नहीं थे। तो ये घरेलू हमें एक ज़ौक़ मिला है घर में ही, ख़ानदान में ही। और मैंने अपनी शायरी का जो आगाज़ किया वो कॉलेज में एफएससी कर रहा था, तो उसी दौरान कॉलेज में कुछ सरगर्मियाँ होती थीं, उसमें हम हिस्सा लेते थे, तो शायरी का आगाज़ हो गया। असल में शायरी होती ही बेहतर वहीं पे जहाँ पसमानदगी हो, जहाँ दुख हो, जहाँ दर्द हो, जहाँ तकालीफ़ हो, वहाँ पे नेचुरल शायरी होती है, अंदर का दर्द बह आता है। ये शायरी की ओरिजिनल जो पोजीशन है वो ये है, कैफियत ये है। जो बग़ैर कैफियत के शायरी होती है वो शायरी अलग होती है, कैफियत वाली शायरी अलग होती है। तो सराइकी शायरी जितनी भी हुई है ये ओरिजिनल कैफियत की वजह से होती है, क्योंकि सराइकी इलाके इनको पसमानदा कहा गया है, पसमानदा हैं भी सही, तो इनके अंदर एक दुख दर्द होता है, एहसास महरूमी होती है। तो ये एहसास जो होता है ये शायरी की तरफ ले आता है इंसान को। शायरी के लिए मुहर्रिक बज़ात खुद उसका शऊर है। शायरी शऊर से है, शऊर और शायरी ये दोनों एक साथ चलते हैं। शायरी की वजह से अगर शऊर उजागर नहीं होता तो वो शायरी लुत्फ़ वाली नहीं होती। अगर शऊर में शायरी नहीं होती तो फिर वो शऊर भी अच्छा नहीं होता। शऊर उसको कहते हैं अच्छा है जिसमें शायरी शऊर दिलाए, शऊर को जगाए। अगर कोई शायर मुआशरे में शऊर को उजागर नहीं कर सकता तो उसकी शायरी का फ़ायदा नहीं है। हाँ, मेरा जो शायरी का मुहर्रिक था वो था हमारी कॉलेज की सरगर्मियाँ। कॉलेज में मैं गुनगुनाता भी था और मेरे अंदर थोड़ा सा सुर से भी मेरा लगाव था। तो मेरा ये ख़्याल होता था कि मैं अपने ही लफ्ज़ लिखूं और आप खुद ही उनको गुनगुनाऊं, खुद गाऊं। तो मेरा मुहर्रिक ये है, मेरे अंदर का सुरीलापन, जो मेरे अंदर एक सुर थी। मैं चाहता था कि अपने शेर इसी सुर में लिख कर मैं खुद गाऊं। बिल्कुल बिल्कुल चेंज हुआ है। पहला ज़ौक़, पहला शौक़ तो यही था कि भी मेरे अंदर थोड़ा सा सुर है तो मैं अपने सुर को लफ्ज़ दूं, फिर गुनगुनाऊं या गाऊं। उसके बाद शायरी ने रुख चेंज किया। मुआशरे में जो भी मैंने दुख दर्द देखे, क्योंकि शऊर बढ़ता गया, उम्र बढ़ती गई, तो फिर हमारे शऊर की वजह से शायरी का टच भी तब्दील होता गया। मज़ाहमती शायरी बहुत हो रही है सराइकी इलाके में आजकल। पुराने दौर में हिज्र होता था या हुस्न होता था, ये हमारे हुस्न पे बहुत लिखते थे, हिज्र में बहुत लिखते थे, लेकिन आजकल ज़्यादातर शायरी मज़ाहमती हो रही है। वजह उसकी एहसास महरूमी है, मज़ालिम हैं, दुख हैं, दर्द हैं, तो मज़ाहमती शायरी बहुत हो रही है। जो शायरी किसी ज़बान के इख्तलाफ या उसके तनाज़ुर में मुकाबले में हो वो शायरी नहीं होती। शायरी का अपना रंग है, सराइकी ज़ुबान है या पंजाबी है। शायर कभी ये देख कर नहीं लिखता कि मैं पंजाबी लिखूं, मेरी पंजाबी ज़बान उजागर हो, या मैं सराइकी हूँ, मैं सराइकी लिखूं तो मेरी सराइकी ज़बान की पजीराई हो। ये सोच कर कभी शायर नहीं लिखता। शायर अपनी ओरिजिनल कैफियत, ओरिजिनल दर्द को सामने रख कर लिखता है। और मज़ाहमती शायरी हर ज़बान में हुई है, सराइकी में हुई है। मज़ाहमती शायरी दो किस्म की है, एक ऐसी है जो चुभन महसूस करती है सुनने वाले को, कुछ सुनने वाले उसको पसंद नहीं करते। कुछ ऐसी है जो इस्तारों में मुज़ाहमत भी हो रही है लेकिन बड़े नरम तरीके से, और इस्तारों में हो रही है, इशारे में हो रही है, वो मज़ाहमती शायरी मुआशरे में पसंद की जाती है। हाँ बिल्कुल, जो नेचुरल शायर है, ओरिजिनल शायर है, वो हक़ अदा कर रहा है। वो किसी दर्द को बग़ैर लिखे छोड़ता नहीं है। जब तक उस अपने कलम से अपने दर्द को, मुआशरे के दर्द को निकालता नहीं है, उसे आराम नहीं आता, उसे चैन नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बान का कैद खाना नहीं है शायर के लिए। शायर वैसे भी आज़ाद है,
उसे जिस ज़बान में लुत्फ़ आ रहा है, जिस ज़बान में लफ्ज़ उसको मिल रहा है, अता हो रहा है, उसी ज़बान में वो लिख लेता है। सराइकी शायरी का अपना एक टेस्ट है, अपनी एक लताफ़त है। उर्दू शायरी की अपनी लताफ़त है। देखें, उर्दू शायर जितने भी गुज़रे हैं, फैज़ अहमद फैज़ हो गए और गालिब हो गए, उनके लफ्ज़ों का मिजाज देखो। जो शायर लफ्ज़ों के मिजाज को निभाता है वो है ओरिजिनल नेचुरल शायर। और सराइकी में भी मैं यही कहूँगा अपनी छोटी उम्र में कि जो शायर लफ्ज़ों के, सराइकी के लफ्ज़ों का अपना मिजाज है। सराइकी में ऐसे लफ्ज़ हैं जो मिठास पैदा करते हैं और मिठास के अंदर अपना मकसद भी बयान करते हैं। ऐसे लफ्ज़ भी हैं, कुछ ऐसे लफ्ज़ भी हैं जो कड़वाहट महसूस होती है, उनको चुभन महसूस होती है सुनने वाले को। लेकिन शायर वो है जो लफ्ज़ों के मिजाज को देखे, मिजाज को निभाए, उसकी